Assalamu alaikum students. Hope you guys are safe and happy at your homes. Today I am giving you the lecture for Air Foundation School System Tipu Campus, Rahimabad Stop Rawalpindi. And here is your social study books. And the name of your book is New Oxford Social Studies for Pakistan, 4th edition for grade 5. And the name of the author is Nicholas Horsbrough. Now let us start our second chapter. And second chapter name is World Climate. And you know that weather is the record for one day, and as I told you before, the climate is the record for a specific period of time, at least for 1 year. And it also shows that what sort of heat in the environment, in the atmosphere, and and also it shows the coldness, humidity, cloudiness, dryness, or rain in any place. And it is the weather condition in an area over a long period of time. So the climate in different places on earth is not the same. As you know that some areas are too hot, some areas are too cold, and some areas have the moderate environment, moderate and atmosphere. That is the reason we can say that we have so many different seasonal effects on climate as well. सो अगर मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कराऊँ कि आपको यहाँ पे एक पिक्चर नज़र आ रही होगी, ठीक है, जहाँ पे स्टार्ट में आपको एक कोल्ड क्लाइमेट की पिक्चर नज़र आ रही है। उसके बाद एट इनोवेट, इनोवेट जो है, इनोवेट वो पर्सन होते हैं, वो लोग होते हैं जो हमारे साउथ पोल की तरफ रहते हैं, ठीक है, हमारे सदर्न पोल में। और आपको मैंने पहले भी एक्सप्लेन कराया था कि जो हमारा सदर्न पोल है वहाँ पर बर्फ़ जो है वो सारा साल रहती है, और हमारी सूरज की जो शुआएं हैं, चाहे वो सर्दी है चाहे वो गर्मी है, उस साइड पर बहुत कम जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ का इन्वायरमेंट और वहाँ का जो जितना भी एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है। वहाँ पर सारा साल बर्फ़ रहती है, और यही वजह है कि वहाँ पे रहने वाले लोगों को इनुइट कहा जाता है। ये वहीं पे बर्फ़ से ही अपने घर बनाते हैं, जिनको इग्लूज़ कहा जाता है, और ये लोग उन इग्लूज़ में रहते हैं। और इसके साथ ही आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है ड्राई क्लाइमेट की। ड्राई क्लाइमेट ज़्यादातर आपको पता है हमारा सैंडी एंड रॉकी एरियाज़ जो डेजर्ट होते हैं उनका क्लाइमेट जो है वो ड्राई होता है, वहाँ पे रेनफॉल कम होती है। दैट इज़ द रीज़न वहाँ पे वेजिटेशन नहीं होती, बहुत कम होती है, ना होने के बराबर। और ख़ास तौर पे अगर हो भी तो वहाँ पे ज़्यादा केक्टस या स्पिनी स्पिनी यानी कि कांटेदार जो हैं वो हर्ब्स होती हैं, ठीक है, जो हमारे लिए यूज़लेस होती हैं। और उसके बाद फिर आपको क्लाइमेट के इफ़ेक्ट्स में बताती हूँ कि क्लाइमेट हैज़ अ ग्रेट इफेक्ट ऑन पीपल एंड द वे दे लिव, ठीक है। आपका क्लाइमेट अब ज़ाहिर है, अगर आप समर है तो समर में आप लोग ज़्यादातर ऐसा ड्रेस करते हो जो आपको जब स्वेटिंग होती है, पसीना आता है तो उसको अब्जॉर्ब करे, ठीक है। ठंडे पतले कपड़े पहनते हो, और ज़्यादातर आप बाथ लेते रहते हो अपनी हीट को ओवरकम करने के लिए। और इसके अलावा अगर सर्दी होती है तो सर्दी में आप ज़ाहिर है डेफिनेटली आप स्वेटर, कोट्स और उन चीज़ों की, गर्म कपड़ों की यूज़ करते हैं ताकि आपकी बॉडी को हीटअप रखा जा सके। और इसी तरह अ, हमारे ज़िंदगी के मुताबिक भी जिस तरीके से हम ज़िंदगी गुज़ारें, आपको पता है जो हिली एरियाज़ हैं या माउंटेनियस एरियाज़ हैं जहाँ पर सारा साल बर्फ़ रहती है, या बर्फ़ जब सर्दियों के मौसम में बर्फ़ पड़ती है तो वहाँ पे लोग इसी तरीके से रहते हैं कि उन्होंने अपने घर भी उसी तरीके से अरेंज किए होते हैं। थोड़े से स्लोपी स्लोपी से वो अपने घरों की छतें बनाते हैं ताकि अगर कभी बर्फ़ उसके ऊपर पड़ती है तो वहाँ से ईज़िली स्लिप हो सके। इसके अलावा वो अपने घरों को बहुत ज़्यादा सेफ़ बनाते हैं ताकि ठंडी हवाएँ अंदर ना दाखिल हो सके, और उन्होंने अपने घरों की डिज़ाइनिंग भी इस तरीके से की जाती है, की होती है कि अगर वो हीटिंग सिस्टम है, अगर वहाँ पे अंदर वो लकड़ी जलाते हैं तो वो किस तरीके से धुआँ बाहर ना आए, और किस तरीके से उनका कमरा भी गर्म हो जाए, उनका घर भी गर्म हो जाए। और इसके अलावा उनका फूड भी उसी तरीके से डिफरेंट होता है, जिसके जिसके नतीजे में कि उनको यू नो दैट कि सख्त सर्दी में ज़्यादा बाहर नहीं जाया जाता, तो वो अपना फूड सेव रखते हैं। और जो ज़्यादातर डेज़र्ट एरियाज़ के लोग होते हैं वो वहाँ पे टेम्परेरी रहते हैं, हमेशा नहीं रहते। वो जब मौसम जहाँ-जहाँ देखते हैं पानी की किल्लत हो रही है, वो वहाँ से अपना जो है वो सामान और सब कुछ निकाल लेते हैं और दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। और ख़ास तौर पे ऐसे लोगों को खानाबदोश कहा जाता है, और वो ज़्यादातर टेंट टाइप अपने घर बनाते हैं। वो टेम्परेरी होते हैं और उन्हीं को वो चेंज करते रहते हैं। फिर उसके बाद क्लाइमेट का जो है वो इफ़ेक्ट होता है हमारे फूड के ऊपर भी होता है, ठीक है, यानी कि आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। ज़्यादातर सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स यूज़ करते हैं, गर्मियों में हम ज़्यादातर फ्रूट्स यूज़ करते हैं, फ्रेश फ्रूट्स यूज़ करते हैं, सैलड्स यूज़ करते हैं, जूसेस पीते हैं, ठीक है।
और इसके अलावा हम अपना जो भी टाइम गुजारते हैं वो हमारे क्लाइमेट पे इफ़ेक्ट है। जैसे अब आपने कोई चीज़ प्लान की है और बारिश का मौसम आ गया है, तो डेफ़िनेटली अगर वो बारिश में नहीं हो सकता तो डेफ़िनेटली आप अपना प्लान कैंसिल करते हो, ठीक है। इसके अलावा बहुत से इवेंट्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे मौसम के हिसाब से रखे जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अम, आप ये देखें कि जो कुछ क्लाइमेट्स ऐसे हैं जो हम देखते हैं कि मॉडरेट हैं, तो उसमें हम अपने ज़्यादातर इवेंट्स या ज़्यादातर जो भी चीज़ें होती हैं वो उस पे रखते हैं। और इसके अलावा आपको मैं एक बता दूँ, ये ऊपर बहुत मज़े की पिक्चर है कि अ मैन राइडिंग अ रेनडियर स्लाई, ठीक है। रेनडियर स्लाई ऐसी होती है कि जो आपको पता है कि बर्फ़ीले इलाकों में बाज़ दफ़ा जो है वो कोई भी व्हीकल जो है प्रॉपर्ली नहीं काम कर सकती, ज़्यादातर गाड़ियाँ वगैरह सब कुछ स्लिप होता है, तो वहाँ पे ख़ास तौर पे ये हमारे एरिया में तो ये नहीं होता, ये ज़्यादातर जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिकन कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि जब वहाँ पे बर्फ़बारी होती है उनके फ़ॉरेस्ट वगैरह से एरिया में, तो वो इस तरीके से अपना राइडिंग वाला यूज़ करते हैं। या तो वो वुल्व्स आगे होते हैं उनके, या इनका रेनडियर होता है, ठीक है। उसके अलावा राइट साइड पे बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर है, अगर आप कभी मरी वगैरह साइड पे जाते हो तो आपको ये नज़र आती है, ठीक है। आप जिस भी पहाड़ी इलाके में जाओ जहाँ पे ये बर्फ़ पड़ती है सर्दियों में, या आप अपने नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हो तो आपको ये स्नोमैन नज़र आता है, ठीक है। आप भी अपना एक एक्टिविटी अगर आप करना चाहें तो आप कॉटन लेके, तो अपनी किसी भी ड्राइंग के पेपर पे, ठीक है, अपने प्रिंट आउट पेपर पे ही A4 साइज़ का ले लें, तो उसके ऊपर आप कॉटन से इसको बहुत अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। इट्स गुड फॉर योर एक्टिविटी। एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट मेन पॉइंट, कि जो कुछ क्रॉप्स हमारी होती है, एग्रीकल्चर क्रॉप्स, वो भी जो है हमारे मौसम को, हमारे क्लाइमेट को देख के उगाई जाती हैं। सम क्रॉप्स ग्रो वेल इन अ कोल्ड क्लाइमेट while other grow well in a warm climate. For example, wheat grows well in milder climates and rice grows well in warm, wet tropical climates. These two grains are the most important food for people in different parts of the world. The food habits of people depend on the crops that are grown locally. ठीक है, जो वहाँ पे लोकली इजीली क्रॉप्स मिलती हैं, ठीक है, वहीं के लोगों का, वहीं के नेटिव्स का, वहीं के रहने वाले लोगों का जो फूड है वो उसी के ऊपर रिलाई करता है। जिस एरिया में चावल ज़्यादा उगते हैं वो लोग चावल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ पे वीट ज़्यादा है वो लोग वीट जो है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। देन कम्स टू द टेम्परेचर्स, ठीक है। टेम्परेचर किस तरह होता है कि दिस वर्ल्ड जो है मैप है, ठीक है, आपको मैं भी एक मैप दिखाऊंगी, वो हमें क्लाइमेटिक जोन्स बताएगा। क्लाइमेटिक जोन्स वो हैं जिससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि अगर आप एक स्पेसिफिक टाइम में, सपोज़ अगर आप आज का दिन देख लें, अगर आप इंटरनेट पे कभी अगर सर्च करेंगे वर्ल्ड मैप, इस वक्त जो है वो क्लाइमेट कैसा जा रहा है, तो आपको वो डिफरेंट जोन्स में बताएगा कि इस एरिया में क्लाइमेट हॉट है, इसमें वेरी हॉट है, इसमें मॉडरेट है, इसमें इस वक्त सर्दी है, इसमें इस वक्त गर्मी है, ठीक है। जो एरियाज़ हमारे इक्वेटर के पास होंगे वो ज़्यादातर गर्म होंगे, और जो इक्वेटर से जितना दूर होंगे वो उतने ठंडे होते जाएंगे। और इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि टेम्परेचर जो है वो इस वक्त जो है वो क्या सिचुएशन चल रही है, ठीक है। और इसके अलावा आपको मैं यहाँ पे वो शो करवाती हूँ, ये आपके पास मैप है, ठीक है। इस मैप पे आप देख लीजिए कि आपको डिफरेंट कलर्स जो है, जिसकी लेफ़्ट साइड पे कीज़ नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये कीज़ आपको शो कर रही हैं कि किस तरीके से जो है इन्होंने डिवाइड किया हुआ है जो क्लाइमेट है, ठीक है, जो वेदर है, जो रिकॉर्ड है, ठीक है। और सबसे पहले आपको पिंक कलर में जो नज़र आ रहा है वो वेरी हॉट एंड वेरी वेट है, ठीक है। उसके अलावा जो आपको पर्पल में नज़र आ रहा है हॉट एंड वेट, ठीक है। वेरी हॉट एंड वेरी वेट का मतलब ये होता है कि ऐसे एरियाज़ जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, हब्स ज़्यादा है, और वो बहुत गर्म भी हैं। और उसके बाद जो पर्पल एरिया है, वो पर्पल एरिया आपको शो करेगा कि ऐसे एरियाज़ जो है जो हॉट एंड वेट होते हैं, ख़ास तौर पे हमारा जो एरिया होता है तकरीबन अ, जून से सितंबर तक जो है, या जुलाई से सितंबर तक जो एरिया है वो हमारा, आप अक्सर देखते हैं उसमें बारिशें होती हैं, गर्मी बहुत होती है और बारिशें भी हो रही होती हैं, ठीक है, जैसे जिसको हम मानसून कहते हैं, सावन का महीना कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो है ना वो हमारा हॉट एंड वेट होता है। उसके बाद हेयर कम्स विद द येलो कलर, वेरी हॉट एंड वेरी ड्राई, ठीक है। ये ज़्यादातर हमारे डेजर्ट एरियाज़ हैं, ठीक है। आप देखिए ज़्यादातर जो अफ्रीका का एरिया है वो डेजर्ट लैंड में ज़्यादा आ रहा है। इसके अलावा ब्राउन में वार्म एंड वेट है, और इसके अलावा ग्रीन में कूल एंड ड्राई, जैसे हमारे मरी का एरिया होता है इस टाइप का। उसके अलावा वाइट कलर जो है वो वेरी कोल्ड शो कर रहा है, ठीक है।
उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने मुल्क के क्लाइमेट की, ठीक है। क्लाइमेट जो है वो पाकिस्तान का कैसा है? पाकिस्तान लाइज जस्ट टू द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. The country cover a long stretch of land, and the climate in one place is quite different from that in another. The hottest month is usually June. The average temperature and the total annual rainfall of few cities are given below. ठीक है, आपको ये मैं बता दूं कि हम लकीली हमारे पास जितने भी 4 सीजन्स एग्जिस्ट करते हैं वो हमारे पाकिस्तान में मौजूद है, और पाकिस्तान इक्वेटर के करीब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है, ठीक है। और इसमें आपको तकरीबन जो है वो मिलेंगी, वेटलैंड्स भी मिलेंगे, मानसून की बारिशों वाले भी, हमारे पास सहरा भी हैं, हमारे पास पहाड़ियाँ भी हैं, हमारे पास चट्टानें भी हैं, हमारे पास माउंटेनियस एरियाज़ भी हैं, हमारे पास वैलीज़ भी हैं, हमारे पास समुंदर भी है। इवन दैट हमारे पास जितनी भी जो भी एरियाज़ हैं ना, ऑलमोस्ट सारे हमारे पास जो है ना लैंड एरियाज़, जो लैंड फॉर्म्स हैं जो दुनिया में मौजूद हैं, वो ऑलमोस्ट सारे हमारे पास मौजूद हैं। और इसके अलावा हमारे पास 4 सीज़न्स मौजूद हैं, यानी कि सबसे पहले हमारे पास अगर हम बात करें कि समर की, ठीक है, समर हमारे पास मई से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। मई से लेके वो तकरीबन जाती है सितंबर तक जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑटम आ जाता है। ऑटम यानी कि ख़ज़ां का मौसम होता है, वो हमारे पास आ जाता है, ठीक है। नवंबर तक वो चलता है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है विंटर आ जाती है, ठीक है, वो हमारे पास फरवरी तक चलती है। फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो स्प्रिंग सीज़न आता है। स्प्रिंग सीज़न जो है वो हमारा अप्रैल मई तक चलता है, जिसमें आपको बाहर का मौसम कहते हैं, जिसमें फूल वगैरह खिलते हैं, वेजिटेशन होती है, ठीक है। और इसके अलावा ये चारों सीज़न हमारे पाकिस्तान में है, और यहाँ पे आपको एक टेबल नज़र आ रहा है, इसमें एवरेज टेम्परेचर बताया जा रहा है, ठीक है, और एनुअल रेनफॉल यानी कि पूरे साल में कितनी बारिश वहाँ पे होती है वो मेंशन की जा रही है। और ये कुछ एरियाज़ मेन आप देख सकते हैं कि जनवरी में यानी कि सर्दी में क्या टेम्परेचर होता है, जून में यानी कि जून सबसे हॉटेस्ट मंथ होता है तो उसमें क्या टेम्परेचर होता है, ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि नेक्स्ट में आप जो है वो ये चीज़ देखेंगे कि जो क्लाइमेट है वो चेंज किस तरीके से हो रहा है। सबसे पहले ऊपर आप पिक्चर देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है अ वार्म वेट क्लाइमेट, ठीक है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे हॉट ड्राई क्लाइमेट, यानी कि किस तरह से वो क्लाइमेट है कि बहुत सख्त गर्मी है और बारिश भी नहीं है, और वो ड्राई किस तरह से वो बिल्कुल डेजर्ट की आउटलुक दे रहा है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज जो है वो कैसे होता है। क्लाइमेट मैंने आपको बताया था कि चेंज होता रहता है, लेकिन क्लाइमेट की स्पेसिफिक चेंजिंग हमें तकरीबन कम से कम 1 साल के बाद पता चलती है कि प्रीवियसली हमारा इस मंथ में या इस टाइम में क्या क्लाइमेट था, और अब जब जा रहा है तो हमारा क्लाइमेट कैसा है। जैसे आप ये देखिए कि पिछले सीज़न में तकरीबन अप्रैल के मंथ से ही गर्मी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन अभी 1 साल के बाद इस सीज़न में आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि अभी तक हमारे पास वैसी गर्मी नहीं आई है, ठीक है। रमज़ान शरीफ भी चला है, लेकिन ये इसके बावजूद वैसी गर्मी नहीं है, और अक्सर रेनफॉल भी स्टार्ट हो जाती है अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है, वो भी अचानक आ जाती है, जिसकी वजह से मौसम फिर दोबारा से ठंडा हो जाता है। तो अभी तक मई का एंड तकरीबन अगर अगर जा रहा भी हो तो उसमें आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी तक वैसी जो है गर्मी नहीं पड़ी एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा क्लाइमेट जो है वो चेंज हुआ है। इसके बाद climate change is a change in the climatic patterns of a region or on a global scale. From the mid to late 20th century onwards, the increased levels of carbon dioxide in the atmosphere have caused a rise in the temperatures on Earth. The impact of climate change is becoming evident all around the world. The use of fossil fuels has been main contributor to climate change. Agriculture and deforestation and the manufacture of cement, chemicals and metals are contributing to increase in greenhouse gases. अब आपको मैं इस पैराग्राफ, क्योंकि ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसकी डिटेल बताती हूँ कि हमारा जो क्लाइमेट चेंज है वो खुद हमारा ह्यूमन एरर है, ठीक है। हम खुद हमारी अपनी खुद साख्ता चेंजेस ऐसी हैं जिसकी वजह से हमारी नेचर के निज़ाम में थोड़े से इश्यूज़ क्रिएट हुए हैं। ख़ास तौर पे आप ये देखें कि जहाँ पर दरख्त ज़्यादा होते हैं वहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट होता है, ठीक है। अगर सख्त गर्मी भी है तो आपको पता है कि दरख्तों की छाँव में आपको बहुत ठंडक महसूस होती है, और ज़्यादातर दरख्त जो है वो हमारी अर्थ की स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमारी अर्थ को स्टेबल करते हैं। ख़ास तौर पे आपने ये देखा होगा लैंड स्लाइडिंग वगैरह या ज़मीन का घिसना, ठीक है। ये हमारे जो हैं वो स्मॉल पिलर्स हैं, ठीक है, जो हमारी अर्थ को स्टेबलाइज करते हैं। और आप अगर देखें कि जहाँ पे ज़्यादा दरख्त काटे जाते हैं वहाँ पे फ्लड ज़्यादा आते हैं, सैलाब ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है, प्लस इसके अलावा पोल्यूशन क्रिएट हो जाती है, ठीक है।
और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जंगलात का बेदरेक कटाव, ठीक है। इसके अलावा हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। हम जलाने का अमल बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से हमारी एनवायरनमेंट में, हमारी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज़ होगी, ऑक्सीजन की अमाउंट उतनी कम होगी और टेम्परेचर उतना ज़्यादा हो जाएगा। और इसके अलावा डिफरेंट जो है वो केमिकल्स जो हैं, ठीक है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में जो है वो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ होती है। और कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनकी जिनके बहुत ज़्यादा टॉक्सिक गैसेस होती हैं, वो गैसेस भी हमारी जो इन्वायरमेंट है उसको ख़राब कर रही हैं ख़ास तौर पे। और कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं कि हमारे जो रिवर्स वगैरह हैं, इस तरह पानी में जो है वो अपना टॉक्सिक जो फ्लूइड होते हैं, लिक्विड होते हैं, वो जो है बहा देते हैं, जिसकी वजह से हमारी सबमरीन जो है, हमारी समुद्री हयात को भी ख़तरा है, प्लस वो पानी हमारी सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। और आप उससे ये अंदाज़ा लगा लें कि जो है, मैं आपको एक जनरल नॉलेज का जो है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि एक जो ख़ास तौर पे जैसे हमारे रेफ्रिजरेटर्स बनते हैं, एसीज़ बनते हैं, हमारे परफ्यूम्स बनते हैं, तो वो जो केमिकल्स यूज़ होते हैं तो वो रिलीज़ करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, वो रिलीज़ करते हैं, जो सीधे जाके हमारी एटमॉस्फेयर को डैमेज करते हैं। प्लस आपको पता है कि हमारे इस दुनिया के ऊपर एक लेयर है, ठीक है, एक एटमॉस्फेयर है, ऑक्सीजन की बहुत थिक लेयर है, ठीक है। उस लेयर का फार्मूला है O3, यानी कि ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स। और ये जो है वो हमारी दुनिया को बचाए रखे हुए है, जो हमारा सन है उसकी शुआओं से, ठीक है, उसकी इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट और गैमा रेज जो हमारे लिए सख्त नुकसानदेह हैं। प्लस हमारी बहुत ज़्यादा गर्म है, हमारी अर्थ के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है, हमारी लिविंग थिंग्स के लिए डैमेजिंग है, हमारे लिए डैमेजिंग है। प्लस बहुत ज़्यादा डिजीज़ क्रिएट करती है, स्पेशली नंबर 1 इसके ऊपर स्किन कैंसर आता है, ठीक है। और जब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और ये केमिकल वाली जो गैसेस हैं, ये हमारी एटमॉस्फेयर में शामिल होती हैं, तो हमारी ओजोन लेयर को डैमेज करती हैं और इसमें सुराख करना शुरू हो जाती हैं, जिसके नतीजे में सनलाइट्स जो है वो हमारी डैमेजिंग गैसेस और डैमेजिंग रेज डायरेक्ट जो है वो ज़मीन के ऊपर हिट करती हैं, और वो हमारा एनवायरनमेंट, हमारा क्लाइमेट उसको ख़राब कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। Greenhouse gases allow sunlight to pass through the atmosphere and reach the Earth's surface. Some of the sunlight is captured as heat on Earth, and some of goes back towards space. This trapping of heat inside the atmosphere is called the greenhouse effect. When these gases are kept in the right amount, they trap just enough heat to keep the Earth warm for life to survive. Without greenhouse gases, the earth would be very chilly with temperatures falling -7 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट एक चीज़ है, उसमें ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ऐसी वो गैसेज हैं जो हमारी अर्थ की तरफ आती हैं, ठीक है, और वो एक ख़ास अमाउंट तक आती हैं कि हमारी अर्थ जो है वो गर्म रहे, ठीक है। अगर वो नहीं आएंगी तो हमारी जो है, ये हमारी जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको उन गैसेस की बात ये बता रही हूँ कि जो सन की जो गर्माइश है, ठीक है, सन के ज़रिए जो है वो जो गैसेस आ रही हैं, ठीक है, उनको ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। और ये ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो हमारे लिए एक हद तक जो है वो बेनिफिशेंट हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम अपना जो है नेचर की स्टेबिलिटी नहीं रखेंगे तो वो ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होंगी, ठीक है। उसकी वजह से हमारे जो अर्थ है उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा निज़ाम दरम बरम हो जाएगा, उसकी वजह से फ्लड ज़्यादा आएंगे, इसकी वजह से अर्थक्वेक्स ज़्यादा आएंगे, इसकी वजह से हमारे जहाँ पे जो है अनप्रडिक्टेबल वेदर होगा, जहाँ पे बारिश नहीं होगी वहाँ बारिश होगी, जहाँ पे सारा साल बारिशें होती थी, ग्रीनरी होती थी, वहाँ पे ड्राइनेस हो जाएगी, और इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। और नेक्स्ट पे मैं आपको इसका इफेक्ट पढ़ के बताती हूँ कि चेंजिंग द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमोसफेयर कैन लीड टू अ वार्मिंग और कूलिंग ऑफ क्लाइमेट सिस्टम, एंड इंक्रीज इन द अमाउंट of greenhouse gases in the atmosphere increases the greenhouse effect, which creating global warming and bringing about climate change. अब आपको मैं बताती हूँ कि गाड़ियों से जो निकलने वाला धुआं है वो भी हमारी एनवायरनमेंट को ख़राब करता है, इसलिए कोशिश की जाए कि अपनी गाड़ी की बर वक्त ट्यूनिंग कराई जाए, उसके अच्छे से मेंटेन किया जाए ताकि वो बाकियों को पोल्यूट ना करे। इसके अलावा स्मोकिंग जो है वो भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है, प्लस जो जो कोल वगैरह वो चीज़ें जलाते हैं वो भी हमारी एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड करती हैं।
और जो है इसमें यहाँ पे एक वर्ड यूज़ आता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग वही है जो मैंने अभी आपको एक प्रोसेस बताया कि जब ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो एक अपनी स्पेसिफिक अमाउंट से ज़्यादा एब्जॉर्ब होंगी तो हमारा क्लाइमेट जो है वो चेंज होगा, और इसके अलावा हमारी अर्थ भी जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती जाएगी। इसके अलावा जो क्लाइमेट चेंज में हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे वहाँ पे ये डिटेल में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स में जो है ख़ास तौर पे मैंने आपको भी एक एग्जांपल बताई, कोल को जलाने से, नेचुरल गैस जो है जो हमारी सुई गैस आती है, ठीक है, उसको जलाने से, और इसके अलावा पेट्रोलियम की मसनूआत उनको जलाने से जो है वो एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, तो वो जो है, और हर जगह पे रैपिडली जो इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं, जो फैक्ट्रीज़ बन रही हैं, तो उनसे जो ये रिलीज़ होती है गैसेस, ये जो है हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब कर रही है। प्लस जो नेक्स्ट पॉइंट है वो डिफ़ॉरेस्टेशन है। डिफ़ॉरेस्टेशन मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे जो ट्रीज़ हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। हमारे जो ट्रीज़ हैं वो अ, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड एब्ज़ॉर्ब करते हैं और रिटर्न में हमें ऑक्सीजन देते हैं। अब ऑक्सीजन हमारी ज़िंदा रहने के लिए, हमारे सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी की वजह से अगर दरख्त जो है वो काटना शुरू हो जाएंगे तो फिर उससे क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज बहुत कम होंगे। इसी की वजह से हमारे पास ऑक्सीजन की भी कमी होगी और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। और आपको ये भी पता है कि हमारी एयर जो है वो भी साफ़ नहीं रहेगी, वो भी पोल्यूटेड हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट में लास्ट में आपके पास ये कुछ वेज़ हैं, वेज़ यू कैन हेल्प रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंजेस। आप अपने क्लाइमेट चेंज को कैसे जो है वो ठीक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसका एक टास्क देती हूँ, आप नेट से सर्च करें। इसके अलावा खुद अपने पेरेंट्स से, अपने एल्डर से, अपने ट्यूशन वालों से आप सबसे डिस्कस करें, ठीक है। आप खुद भी जो है वो सोचें कि ये जो आपके पास 9 पॉइंट्स मेंशन हैं, इसके अलावा और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके ख़्याल में हमारा जो क्लाइमेट चेंज है उसको रिड्यूस कर सकता है और हमारे एनवायरनमेंट को अच्छा कर सकता है, ठीक है। और इसमें सबसे पहले ये है कि आप जो इलेक्ट्रिसिटी से बनी चीज़ें हैं उनको कम इस्तेमाल करें, पानी को ख़ास तौर पे बचाना है आपने, ठीक है। आजकल आपको पता है कि मुल्क में क्या सिचुएशन चल रही है, तो 20 सेकंड तक अगर आप हाथ धो रहे हैं तो आप सबसे पहले जो है अपने हाथ जब स्टार्ट करेंगे धोना, उसके बाद आप टैप को बंद कर दीजिएगा। आप अच्छे तरीके से जब 20 सेकंड तक हाथ धो लेंगे तो उसके बाद आप टैप खोलें, क्योंकि आपको पता है अगर 20 सेकंड तक लगातार अगर पानी आप वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर आप हैं तो तकरीबन 2-3 करोड़ लोगों का भी अगर आप एस्टिमेट लगाएं तो वो जितना पानी वेस्ट कर रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा खासा टन्स के हिसाब से जो है वो पानी वेस्ट होगा। और आपको पता है कि सिर्फ 3% जो है वो फ्रेश वाटर जो है पूरी दुनिया में मौजूद है, और 3% फ्रेश वाटर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंतहाई हद तक ख़तरनाक हद तक कम है। तो इसलिए पानी भी बचाएं, ठीक है, उसको कम से कम ज़ाया करें। और उसके अलावा आप जो है जब आपकी इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस ख़ास तौर पे जो आपकी ये फ्रिज है, टीवी है, इसके अलावा कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, और जो कुछ भी है, ये जब अगर आप इसको यूज़ नहीं करें जब, तो उनको ख़ास तौर पे बंद रखें, ठीक है। उसके अलावा दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा उगाएं, ठीक है, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो सके। और इसके अलावा व्हीकल्स वगैरह पे ट्रैवल करने के बजाय, क्योंकि आपको पता है वो धुआं छोड़ती हैं और फ्यूल बर्न करती हैं, उसके बजाय अगर आप वॉक करें या बाइसिकल का यूज़ करें तो आपके लिए अच्छा होगा, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। और इसके अलावा आप जो ये ड्रायर्स वगैरह यूज़ करते हैं, आप कोशिश करें कि अपने कपड़े जो हैं वो धूप में सुखाएं, ठीक है। इसके अलावा रिसाइकलिंग एक बहुत मेन पॉइंट है कि ख़ास तौर पे पेपर, मेटल, ग्लास यानी कि शीशा और कुछ प्लास्टिक की चीज़ें रिसाइकल हो सकती हैं, इसलिए उनको जो है वो वेस्ट मत करें, उनको रिसाइकल बिन में डालें, डस्टबिन में ना डालें, उनको रिसाइकल बिन में डालें ताकि वो दोबारा रिसाइकल होकर कोई और प्रोडक्ट बन जाए और वो हमारे लिए वेस्ट ना हो। आपको मैं एक एग्जांपल बताऊं कि ये जो आपका शॉपर है जिसको हम पॉलीथीन कहते हैं, ये पॉलीथीन इसकी कंपोजिशन है, और ये अगर आप कभी इसको देखें तो ये ना बहुत जल्दी से डिके नहीं होती, डिकम्पोज़ नहीं होती। अक्सर आपने चीज़ें देखी होंगी, आप चीज़ें अगर मिट्टी में दबा दें तो वो डिके होना शुरू हो जाती, डिकम्पोज़ होती है, मिट्टी में शामिल हो जाती है, फॉसिल बन जाती है। लेकिन अगर आप ये एक एस्टीमेट लगाया कि अगर पॉलीथीन को कम से कम 100 साल तक भी अगर ज़मीन में दबा के रखें तो वो दोबारा भी निकल आता है, वो जल्दी डिकम्पोज़ नहीं होता और हमारी एटमॉस्फेयर को ख़राब कर रहा है, ठीक है। आप ये कोशिश करें कि वो अगर रिसाइकल हो जाता है तो बेटर है, ठीक है। उसके बाद
आप जो है अपना जो है ये डिटर्जेंट्स वगैरह अपने कपड़े धोने के लिए ये कम इस्तेमाल करें, ठीक है, और पानी जो है वो एक नॉर्मल वे में इस्तेमाल करें, ठीक है। और इसके अलावा आप जो है ये देखें कि जो ख़ास तौर पे आपकी जो कूड़ा वगैरह जो है वो आप एक प्रॉपर वे में उसको यूज़ करें, ठीक है। उसको डिस्पोज़ करें प्रॉपर वे में, ठीक है। उसको जगह-जगह फेंकने से गुरेज़ करें। ख़ास तौर पे आपने ये देखा होगा कि अगर आप किसी पिकनिक स्पॉट पे कहीं जाते हैं तो अक्सर लोग जो है वो वहाँ पे जो कुछ भी खाते-पीते हैं वहीं पे फेंक देते हैं। तो कोशिश करें जो पास करीबी डस्टबिन है उनमें डाला जाए, ताकि आपका एनवायरनमेंट भी ठीक रहे और आपको जो है वो इश्यू ना हो, और अपनी अच्छी आदतें ये आप अभी से अपनाएँगे तो ये आगे जाके आपको काम आएँगी। होप यू गाइज़ हैव एन्जॉयड द लेक्चर अ लॉट, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।